नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 3 क्लासेज चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेज को अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। तमाम कॉन्सेप्ट को बना करके जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। फाइनली बस्टिंग से जुड़ी हुई आज की क्लास नंबर 4 रहेगी और आज की क्लास के अंदर अगेन हम लोग फ्लेक्सिबल बजट से जुड़ा हुआ एक और स्टार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेशन को शुरू करूं, न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन करें उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देना चाहता हूं। काफी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर अभी तक जो आपने पढ़ाया उसका कंटेंट कहां से मिलेगा, पीडीएफ कहां से मिलेगा, फ्री नोट्स कहां से मिलेंगे। तो इसी चीज को थोड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए हम लोगों ने रिसेंटली आपका एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसका ये क्यूआर कोड रहने वाला है। बीकॉम कॉर्नर करके टेलीग्राम चैनल रहेगा, इसको आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड है वहां पे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे चैनल के अंदर आ सके। और वहां पर मैं टीम को बोल दिया है, वहां पर जितने भी सेशंस हमारे होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े हुए हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़े हुए हो, तमाम सेशन का पीडीएफ लिंक आपको वहां मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ अलोंग विद आपको काफी अदर मटेरियल भी वहां पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं एज सून एज पॉसिबल आप इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल अब चलिए आगे चलते हैं और अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए काफी न्यूमेरिकल्स को मैं समझा चुका हूं, प्रैक्टिस करा चुका हूं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन रहा है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट से एक 15 नंबर का सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में हमने आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.3 डिस्कस की थी जो आपकी एमएन अरोरा की किताब की बुक के अंदर दी गई है। अब अगली जो सबसे स्टार क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा आपका प्रॉब्लम नंबर 2.4। यहां पे देखिए, यहां पे भी आपका स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा। आप लोग इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली सवाल के अंदर चीजें क्या क्या गिवन है, किस तरीके से आपको एक सही अप्रोच को अडॉप्ट करके इस क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिपार्टमेंट ऑफ द एल्स्टोन इंडिया कंपनी अटेनिंग ए सेल्स ऑफ ₹6 लाख एट द 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उस नॉर्मल कैपेसिटी का 80%, 80% सेल्स कितना है? आपको याद रखना है 6 लाख रुपया है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसने जो डेटा दिया है कितनी परसेंट कैपेसिटी पे दिया है, जो आपको सेल्स गिवन है वो कितने रुपीस का गिवन है, वो आपको ₹6 लाख का गिवन है। ये बात को आपको ख्याल में रखना है। ये जो 6 लाख है ये इसकी 80% कैपेसिटी के ऊपर है, इसका आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। माने किस कैपेसिटी की बात हो रही है? इसकी 80% कैपेसिटी की बात हो रही है। आगे क्या गिवन है? आगे यहाँ पे देखिए अलग अलग डेटा गिवन है। एक आपका नॉर्मल डेटा गिवन है ये वाला, उसके बाद आपको एक सेलिंग कॉस्ट का डेटा गिवन है, आगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का डेटा गिवन है और आगे आपका एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। वैसे अगर आप लोग किताब को खोल के देखेंगे तो इस सवाल के लिए अलग अलग पोर्शन बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को अलग कर दिया गया है, सेलिंग कॉस्ट को अलग कर दिया गया है, नॉर्मल कॉस्ट को अलग कर दिया गया है। लेकिन हम लोग इसको सोल्व करेंगे एक सिंपल पैटर्न से। एक ही जगह पे मैं इकट्ठा सोल्व कर दूंगा, आपको सेपरेट कर लेना है। देखिए क्या मतलब है सर, क्या कहना चाहते हो? देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, यहाँ पे आपका ऑफिस सैलरी गिवन है जो आपका एक अमाउंट दिया गया है और दूसरा क्या है, परसेंटेज गिवन है। तो यहाँ पे आपका वही अगेन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सर हमें कंफ्यूजन क्या बनेगा। कंफ्यूजन ये बनेगा हमारे पास 3 तरीके की सेल होती हैं। एक 3 तरीके का आपका स्पेसिफिकली कॉस्ट होता है। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। यानी कि 3 तरीके की कॉस्ट होती हैं। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मुद्दा ये है। क्योंकि पिछली में तो हमें क्लियर हो गया था 10% फिक्स था तो हम समझ गए 90% वेरिएबल है, माने वो सेमी वेरिएबल की केस में आ गया था। उसके बाद अगर आपका लेबर है, मटेरियल है या आपका ओवरहेड है तो वहां से हमें आइडिया लग गया था। इस केस में आप लोग देखेंगे एक तो आंसर आपको डिजिट की टर्म में है, माने स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपको आंसर दिखेगा 10,000, 50,000, 6,000, 50 लाख जो भी आपको डेटा मिलता है। एक तो फिक्स डेटा मिलेगा, एक आपको क्या कहा गया, परसेंटेज गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एक इस बात का गांठ बांध लेना है
जब भी आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं और स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबल बजट तैयार करते हैं, उस केस में अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, माने जो फिक्स्ड वैल्यू देखने को मिले, यानी कि ये आपका 8750 रुपया है, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जाएगा। ये कितना है, 7500 है, ये किसके अंदर जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जाएगा। लेकिन जहां पे सेल्स परसेंटेज के ऊपर डिपेंड कर जाए ना, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और अगर आपको कोई ऐसा कॉस्ट दिया गया है जिसके अंदर 1% फिक्स है और 1% वेरिएबल है, माने आपका कह दिया 10% फिक्स है, तो उस केस में हम उसको सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें इस चीज का क्लैरिटी हो गया। इस सवाल के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे ये आपका डेटा है, ये 90,000 ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, 2% ऑफ सेल ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, 7500 फिक्स्ड कॉस्ट है, 8750 भी क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। ये देखिए 8% सेल, 2% सेल, 1% सेल और आपका 1% सेल, ये सारे कैसे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, ये क्या है, 15,000 है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। 1% सेल, 4% सेल, ये किसके अंदर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो हमने देखा यहां पे केवल दो डेटा गिवन है, एक तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, प्लस में एक आपका क्या आ रहा है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ रहा है। समझ में आया? तो यहां पे हमारे पास केवल दो कॉस्ट गिवन है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां पे गिवन नहीं है, तो फॉर्मेट में हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे। क्या कहता है, ड्रॉप ए फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से बनाना है, सेलिंग का अलग से बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से बनाना है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, टीम से गलती हो गया है, नोट कर लीजिएगा। ये किसका है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का गिवन है। क्लियर है? तो तीनों का अलग अलग बनाना, हम लोग कंबाइन करेंगे। किस परसेंटेज पे बनाना है, 90% पे बनाना है, 100% पे बनाना है, 110% पे बनाना है। गिवन कितने पे है, आपको गिवन है आपको 80% पे। किस पे है, 80% पे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम लोग 3 कॉलम लेके चलेंगे, एक 90% का, एक 100% का और 110% का। अब यहाँ पे देखिएगा, फटाफट से मैं फॉर्मेट तैयार करता हूं। अगर आपने पिछली क्लासेस लगाई है ना, तो आप लोगों को बेहद आसान लगेगा ये वाला जो क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं लगाई, केवल देख के छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यहाँ पे हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग परसेंटेज बनाएंगे। सबसे पहली परसेंटेज कितनी है, 110% है, ठीक है। फिर आपकी कितनी है, 100% है। फिर आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग 90% लेके चलेंगे। समझ में आई मेरी बात? ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या, पहले तो मैं इनकी सभी की वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूं। क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे देखिएगा, अलग अलग सेल्स है। जैसे यहाँ पे आपका कितना जाएगा, शायद 90% पूछा गया है, तो मैं 90% लिख दूंगा। यहाँ पे कितना है आपका, 100% है, सॉरी यहाँ पे कितना है आपका, 100% है, तो 100% हम लोग लिख देंगे बच्चा। यहाँ पे कितना जाएगा, 110% हम लोग लिखने वाले हैं। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो अगर आप लोग सेल्स की वैल्यू लेके चलते, ऊपर मैं लिख देता हूं सेल्स, ठीक है ना, मैंने क्या लिख दिया है आपका सेल्स। अब सेल्स कितना गिवन है, 80% के ऊपर कितना है आपका, 6 लाख है। कितना है आपका, 6 लाख है, ठीक है ना। 80% के ऊपर कितना है, 6 लाख है। तो इसका मतलब हमें 6 लाख वैल्यू गिवन है। ओके सर, मैंने 6 लाख वैल्यू निकाल लिया। मल्टीप्लाई में हमें कितना निकालना है, हमें 90% निकालना है। डिवाइड कितने से कर देंगे, कितने का गिवन है, ये 80% का गिवन है। ये टेक्निक मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिया, 6 लाख रुपया लिया है। मल्टीप्लाई कितने पे निकालना है, 90 पे डिवाइड कर देना है 80 से, तो हमें मिलेगा 6,75,000। माने इसकी सेल्स कितनी आएगी, 6,75,000। 90% कितना आएगा, 6,75,000। समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे कितने पे करना है, 100% पे करना है। तो 6 लाख का आपको कितना निकालना है, 100% पे कैलकुलेट करना है। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गिवन कितने पे है आपको, 80 पे गिवन है। तो हम लोग इसको फटाफट से सोल्व कर लेते, जो भी डेटा हमें गिवन है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर इसको सोल्व करते हैं 80 से, 7,50,000 आ जाएगा। माने 100% कितना बनता है आपका, 7,50,000 बनता है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग 110 के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सर 6 लाख गिवन है, ओके 6 लाख हमने लिख लिया। 110 निकालना है, कितने का गिवन है, 80% का गिवन है। तो अगर आप लोग लेके चलते हैं 6 लाख और मल्टीप्लाई करते हैं 110 से, डिवाइड कर देते हैं 80 से, 8,25,000 बनेगा, ठीक है। तो सबकी सेल आ गई है इस पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर, 8,25,000। इसको एक बार थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, 8 लाख कितना आ गया आपका, 25,000 आ गया, ठीक है। समझ में आई? सेल्स आपको गिवन थी, कहां गिवन थी, क्वेश्चन को पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इनिशियल लेवल पे गिवन थी। 6 लाख आपका सेल्स है, कितने पे है, 80% कैपेसिटी
प्रोबेबिलिटी पे है, उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम के अंदर हम लोग सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आएगा, लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ले लीजिए पर्टिकुलर्स। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं ताकि हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे लिख पाए। अब मैं इसको हटा देता हूं, जो कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखने वाले हैं सर, यहाँ पे हम लोग अपना पर्टिकुलर लिखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका पर्टिकुलर हो गया है। अब क्या करना है सर, अब हमें तमाम जो भी चीजें हैं वो लिख लेनी है। दो ही तरीके के कॉस्ट हमारे पास बन रहे हैं, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट बन रहा है। तो सर मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो जो फैक्टर है उनकी वैल्यूज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे एक आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो एक दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम लिखेंगे आपका, ये आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो गिवन है वो सारी वैल्यूज पहले लिख लेता हूं क्योंकि ये आसान रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में तो जो वैल्यू गिवन है, जो एकदम एग्जैक्ट डेटा गिवन है, ऑफिस सैलरी है आपका 90,000। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे आपका सर, आपका ऑफिस सैलरी गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने किया सर ऑफिस सैलरी गिवन है, कितना है, 90,000 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला परसेंटेज कुछ भी हो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या रहता है, केवल और केवल फिक्स्ड रहता है। तो ये 90,000 रहेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका 90,000 आ जाएगा। यस, ये पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा डेटा देखिए जो फिक्स्ड है, डेप्रीसिएशन 7500 है, रेंट कितना है 8750। तो दोनों चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे डेप्रीसिएशन कितना है आपका 7500। सर हमने 7500 तीनों के केस में लिख दिया क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट में है, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। उसके बाद आपका रेंट वगैरह जो गिवन है, रेंट है वो कितना है, 8750 है। एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा, 8750 यहाँ पे आ जाएगा, 8750 यहाँ पे आ जाएगा, और 8750 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया होगा, 8750 ही ओके। उसके बाद आपका कोई और यहाँ पे पूरा का पूरा वेरिएबल के अंदर गिवन है, यस वेजेस भी गिवन है आपका 15,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका वेजेस, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक पार्ट तो सोल्व हो गया है, कितना है आपका 15,000 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15,000 डाल देंगे। यहाँ पे भी हम लोग 15,000 डाल देंगे, यहाँ पे भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 15,000 डाल देंगे। बहुत आसान है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ना तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। समझ में आया, इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, अब वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, जर्नल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। आपका क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस है 2% ऑफ सेल, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या दिया हुआ है आपका जर्नल एक्सपेंसेस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपका 2% है। किसका 2% है, सेल्स का। किसका 2% है, सेल्स का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 90% के ऊपर हमारा सेल कितना बन रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे 90% पे हमारा सेल्स कितना है, 6,75,000 गिवन है। इसका 2% अगर आप लोग निकालते हैं 13,500 बनेगा। क्लियर, कितना बनेगा, 13,500। समझ में आया। अगर आप लोग 7,50,000 का निकालते हैं, कितना है आपका 7,50,000 का, अगर आप लोग 2% निकालते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका 15,000 बन जाएगा। यस सर, हो गया 15,000। अगर आप लोग 8,25,000 का, यानी कि आपको कितना गिवन है, 8,25,000 का 2% निकालते हैं 16,500 बनेगा। ये भी डन हो गया। समझ में आई मेरी बात, क्या सीन था, बिल्कुल सिंपल सा लफड़ा था, कोई नहीं है, जर्नल एक्सपेंस था। अब आगे देखिए, आगे क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे परसेंटेज के अंदर, यह सैलरीज गिवन है 8%, ठीक है ना। आपको क्या गिवन है, सैलरीज गिवन है। तो हम लोग सर यहाँ पे लिख देंगे आपका सैलरीज आ जाएगा, कितना है आपका 8% गिवन है। अब अगर आप लोग 8% निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। 6,75,000 का आपको कितना निकालना है, 8% निकालना है 54,000 आ जाएगा, ठीक है, 54,000 आ जाएगा। ओके, आगे देखिए 7,50,000 आपको गिवन है, आपको कितना निकालना है, इसका 100% निकालना है, सॉरी कितना निकालना, 8% निकालना, ठीक है। तो 60,000 आ जाएगा, 60,000 हो गया। ओके सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर आप लोग आगे देखते हैं 8,25,000 हमको गिवन है, सर 8,25,000 का हमें 8% निकालना है, 66,000, 66,000 आ जाएगा। ओके, ये डन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है, आगे अगर आप लोग देखेंगे 2% सेल्स गिवन है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे यहाँ पे सर हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है, 2% गिवन है। कितना गिवन है, 2% गिवन है। तो 6,75,000 का आपको कितना निकालना है, 2% निकालना है, 13,500 सेम आ जाएगा जो ऊपर हमने किया था, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो 15,000 आ जाएगा 2%, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो वही 16,500 आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे सेल्स ऑफिस 1% है। सेल्स ऑफिस क्या है आपका, 1% है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख
देंगे सर सेल्स ऑफिस गिवन है 1%, अगर आप लोग देखेंगे 1% है तो ये आ जाएगा 6750, कितना आ जाएगा 6750 आ जाएगा, ये आपका 7,500 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8,250, ठीक है ना, ये आ जाएगा। एक बार मैं इसको कर लेता हूं, आपका कितना है 825 यानी कि 8,25,000 है, इसका 1% अगर आपको निकालना 8250 आएगा। डन, यहां तक समझ में आया? ओके, आगे देखिए आगे क्या गिवन है, आगे है 1% सेल्स गिवन है जर्नल एक्सपेंस का, फिर से 1% गिवन है जर्नल एक्सपेंस का, ठीक है। तो यहां पे मैं दोबारा से लिख देता हूं, कितना है आपका जनरल एक्सपेंस गिवन है, कौन सा 1% वाला गिवन है। तो आप लोग याद रखिएगा 1% में सेम ही आएगा भाई, जनरल एक्सपेंस 1% निकालना है ना, तो 6750 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा आपका 7500 आ जाएगा, उसके बाद आपका 8250 आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है आपको, ये तो हो गया है डन। अब अगर आप लोग यहां पे देखेंगे रेंट 1% है, अदर एक्सपेंस 4% है, तो रेंट अगर आपका 1% है तो 1% की वैल्यू देखिए सारी 1% की आ रही है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनको मैं क्या करता हूं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसको मैं क्या कर देता हूं, तो चलिए बाद में कर देंगे। हमारा क्या है रेंट है, रेंट कितना गिवन है 1% है, और अदर एक्सपेंस कितना गिवन है आपका, अदर एक्सपेंस कितना गिवन है, ध्यान दिया किसी ने, अदर एक्सपेंस आपका गिवन है 4%, ठीक है। तो पहले तो 1% वाली वैल्यू निकालते हैं, 6750 आ जाएगा, आपका 7500 आ जाएगा, आपका 8250 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 4% निकालना है अदर एक्सपेंस के केस में, यानी कि 6,75,000 आपको गिवन है, आपको कितना निकालना है 4%, 27,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 27,000 आ गया है, उसके बाद आपका 7,50,000 की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से 4% से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ओके सर, हमने कितना कर दिया 30,000 कर दिया। अगर आप लोग आगे देखेंगे 8,25,000 आपको गिवन है, और इसका कितना निकालना है 4%, 34,080 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे 34,080 आ गया, ठीक है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इन सबको या तो जोड़ लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लीजिए, ए मान लीजिए, फिक्स कॉस्ट को जोड़ लीजिए, बी मान लीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं सर, टोटल कॉस्ट निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, बी क्या होता है सेमी वेरिएबल, और सी क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, सर हमारे पास बी तो है ही नहीं, माने अगर आपके पास बी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। सर हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा बराबर है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में आप लोग क्या कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबको टोटल कर लेना है, ठीक है। कितनी कितनी कैपेसिटी के ऊपर टोटल करना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको 90%, 100% और 110% के ऊपर इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट करके सबके आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है टोटल एक्सपेंस। क्या बनता है, सॉरी टोटल कॉस्ट, में बार बार एक्सपेंस बोल रहा हूं, इट्स माय मिस्टेक। ये क्या होएगा आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेपरेट भी हो जाएगा। 90% पे कितना टोटल बना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर आपका 100 पे कितना बना और आपका 110 पे कितना बना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। हमने क्या तैयार किया है ऊपर जरूर लिखिएगा, फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया है। तो सर आपका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। क्लियर, ये लीजिए हो गया आपका फ्लेक्सिबल बजट। ये जो क्वेश्चन था इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, 15 नंबर के लिए सूटेबल क्वेश्चन है। ऑनर्स वालों का, सीए इंटर वालों के अंदर इस तरीके का सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे पहले जो मैंने 2.3 कराई थी उसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक नई बात क्या सीखी आपने कि जब भी परसेंटेज की बात आती है तो वहां पे परसेंटेज वाला जो डेटा रहता है ना, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चला जाता है। जो फिक्स डेटा आपको गिवन होता है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर चला जाता है। सेमी वेरिएबल यहाँ पे गिवन नहीं था, दैट्स व्हाई हमने सेमी वेरिएबल का कॉलम यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर फॉर्मेट के अंदर नहीं डाला। तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।